कहते हैं ना कि बसपा ही क्यों जरूरी है। बसपा इसलिए जरूरी है कि वो भेड़िया नहीं बनी है और बाकी जो राजनीतिक दल है वो भेड़िए बन चुके हैं। कोई हिंदू धर्म के नाम पर भेड़िया बन करके आपको राजनीतिक रूप से चोला बदल करके आरती करके गुमराह करेगा, कोई भेड़िया बन करके जालीदार टोपी लगा करके आपको करेगा। यानी कि धार्मिक रूप से राजनीति करके ये राजनीति का जो तुष्टीकरण है ये करने वाले दोनों चेहरे हैं और इनके समर्थक आरोप लगाते हैं कि बसपा गोद में जाकर के बैठ गई है मनुवादियों के। अब सोचिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार देश के अंदर आपने देखा होगा बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए और उनकी सामाजिक छवि जो है उसको धूमिल करने के लिए आपने देखा होगा, एक शब्द सुना होगा जो विरोधियों का कहिए कि सबसे प्यारा शब्द है, हर वक्त वो इस्तेमाल करते हैं बसपा के खिलाफ। कहते हैं कि बहन मायावती मनुवादियों की गोद में बैठ चुकी है, यानी कि मनुवादियों की व्यवस्थाओं में लिप्त हो चुके हैं बहन मायावती। उनके इशारे पर राजनीति कर रही है, बिक चुकी है, टूट चुकी है बसपा। इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी जो है मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्तियों से आपने सुना होगा, यानी जो विपक्ष है, जो दिवालियापन हो चुका है, जो पागल हो चुका है। तो चलिए जरा ऐसे पागलों की कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि क्या वाकई में बहन मायावती मनुवादी व्यवस्थाओं की सिस्टम में जाकर के बैठ गई हैं। तो अगर बहन मायावती मनुवादियों की गोद में बैठी हैं तो कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, ये किसके गोद में जाकर के बैठे और ये क्या कर रहे हैं, शायद जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। पहली तस्वीर देखिएगा, राहुल गांधी की आप तस्वीरें देख रहे होंगे। इस समय महाकाल की आरती करते दिखेंगे, हाथ में बड़ा सा थाल लिए हुए आरती का। अब सोचिएगा, बहन मायावती की एक तस्वीर क्या आपने आज तक देखा होगा इस तरीके का? नहीं देखा होगा। लेकिन बहन मायावती के ऊपर आरोप क्या लगाएगा कि मनुवादियों की गोद में है, मनुवादी व्यवस्थाओं की गोद में फंसी हुई है, ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंसी है। अब ये राहुल गांधी कौन सा यहाँ पर नासा का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा ये साइंटिफिक सिस्टम में काम कर रहे हैं, इस पर देश का सिस्टम बात नहीं करेगा। यानी एक इकोसिस्टम है देश के अंदर कि हर चीज में अगर बुराई आपको निकालनी है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को घेर दो। अच्छा भी हो बुरा भी हो, हर चेहरे में सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती बुरी दिखनी चाहिए। राहुल गांधी आरती करते हैं तो ये मनुवाद की गोद में नहीं बैठे हैं, लेकिन बहन मायावती जो आज तक ऐसी तस्वीरें आपने नहीं देखी वो मनुवादियों की गोद में बैठी हैं। दूसरी तस्वीर में देखिएगा, उत्तर प्रदेश का लल्ला है अखिलेश यादव, हवन करते हुए दिखेंगे आपको। उसमें देखेंगे अपनी पत्नी के साथ किस तरीके से पूजा पाठ करते हुए दिखेंगे वो। आगे देखेंगे किस तरीके से वहां पर महाराज के चरणों में गिरे हुए हैं। क्या आपने कभी तस्वीर देखी है बहन मायावती की ऐसी, किसी साधु संत के या फिर कहीं भी चरणों में गिरे हुए? यहां धर्म की बात नहीं है, यहां पर तात्पर्य यह बनता है कि ऐसे जो चेहरे हैं जो दिन रात अनर्गल बयानबाजियां करते हैं, इनके समर्थक बहन मायावती गोद में बैठ गई है, बहन मायावती मनुवादी चंगुल में फंस चुकी है। ये किसके चंगुल में फंसे हैं? ये हवन करके कौन सा मंगल ग्रह पर पानी की खोज कर रहे अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ, सवाल है। तो देखिए दिक्कत यही है कि देश के अंदर हर कोई हर चीज करेगा, बढ़िया है, लेकिन बदनाम किसे करना है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को। अब देखिएगा एक सवाल है, दोनों चेहरों को आप देखिएगा, इसमें राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है और नए नवेले चंद्रशेखर रावण भी है, वो भी हवन करते हुए दिखेंगे। ये वो बहरूपिये हैं, ये वो भेड़िए हैं कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये आपको आरती करते हुए दिखेंगे, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो माथे पर जालीदार टोपी लगाकर ये दिखेंगे। यानी कि हर तरीके का जो भेष है ये बदलने में माहिर है। जैसे कहते थे ना कि रावण बहुत सारे भेष बदलता था, ठीक उसी तरीके से मौजूदा दौर के ये कलयुगी रावण है, ये वो भेड़िए हैं जो अलग अलग रूप बदल करके आते हैं। आवश्यकता पड़ी हिंदू वोटरों की तो वहां पर ये आरती दिखाते हुए नजर आएंगे, आपको माला जपते हुए नजर आएंगे। मुस्लिम समाज का वोट लेना है तो माथे पर जालीदार टोपी इनके दिख जाएगी। लेकिन क्या कभी आपने ऐसी तस्वीरें बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती की तुष्टीकरण की राजनीति की आपने देखी है? क्या कभी देखा है आपने मस्जिदों में जाकर के मन्नतें करते हुए? कभी आपने देखा है मंदिरों में जाकर के इस तरीके से? वो सम्मान सबका करती है, वो मंदिर का भी सम्मान करती है, मस्जिद का भी सम्मान करती है, गुरुद्वारे का भी करती है, चर्च का भी करती है। यानी कि सर्वधर्म का सम्मान जरूर करती है, लेकिन राजनीति नहीं करती है धर्म के नाम पर। यही बड़ा अंतर है देश के अंदर। कहते हैं ना कि बसपा ही क्यों जरूरी है। बसपा इसलिए जरूरी है कि वो भेड़िया नहीं बनी है और बाकी जो राजनीतिक दल है वो भेड़िए बन चुके हैं। कोई हिंदू धर्म के नाम पर भेड़िया बन करके आपको राजनीतिक रूप से चोला बदल करके आरती करके गुमराह करेगा, कोई भेड़िया बन करके जालीदार टोपी लगा करके आपको करेगा। यानी कि धार्मिक रूप से राजनीति करके ये राजनीति का जो तुष्टीकरण है ये करने वाले दोनों चेहरे हैं और इनके समर्थक आरोप लगाते हैं कि बसपा गोद में जाकर के बैठ गई है मनुवादियों के। अब सोचिएगा कि मनुवादी व्यवस्थाओं में चंगुल में फंसा कौन है? बहन मायावती जैसे सर्वधर्म का सम्मान करती हैं
और सबके विकास की बातें करती हैं। उनके लिए धर्म राजनीति नहीं है, धर्म एक आस्था का विषय, वो जानती हैं। इसीलिए कभी भी धार्मिक रूप से आज तक उनकी टिप्पणी आपने नहीं सुनी होगी भारत की राजनीति के अंदर। वरना आज तो हर कोई जो गली गली का नेता है, हर धार्मिक मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें करके माहौल बनाता है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकता है। लेकिन बहन मावती ने कभी राजनीतिक रोटी धर्म के नाम पर सेकने का प्रयास नहीं किया। इसी संभल के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि संज्ञान लेकिन वही अखिलेश यादव वहां पर जाने की जिद में जाकर के माहौल खराब करने की, 5-5 लाख रुपए देकर के क्या सिद्ध करना चाहता है। वहीं राहुल गांधी सड़कों पर उतर गए। तो ये धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है, भेड़िए बनते हैं। इन भेड़ियों में और बहन मावती जैसे शेरनी के अंदर समझना होगा अंतर, कि भेड़िए और शेरनी के बीच का अंतर क्या होता है। विपक्ष को जो चेहरे वो भेड़िए हैं, कभी हिंदू धर्म का चेहरा वो चोला ओढ़ करके हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं, कभी माथे पर जाली टोपी लगा करके मुस्लिम धर्म की राजनीति करते हैं। यानी ये भेड़िए धर्म की राजनीति करते हैं। बहन मावती जैसे जो शेरनी है वो सिर्फ और सिर्फ विकास और सर्वधर्म संभाव यानी सर्व समाज और हर एक धर्म के सम्मान की राजनीति करती है। यही अंतर है। बसपा के ऊपर आरोप लगाने वालों, समझो इस अंतर को कि किस तरीके से देश के अंदर पूरा का पूरा एक सिस्टम तैयार है। उस सिस्टम के अंदर एकदम से बहन मावती जैसे चेहरे को बदनाम कर देना, हर मुद्दे पर बदनाम कर देना है। अगर ये धार्मिक रूप से कहीं सम्मिलित होते तो इनका व्यक्तिगत मामला होता है, धर्म इनकी आस्था हो जाती है। दूसरे धर्म का ये चोला ओढ़ कर जाते हैं तो इनकी ये राजनीति हो जाती है। लेकिन बहन मावती जैसे चेहरे अगर खामोश रहते हैं तो फिर ये भेड़िए कहते हैं कि बहन मावती तो मनुवादियों की व्यवस्थाओं में लिप्त हो चुके हैं, उनके गोद में बैठी हैं। तो इस दलित समाज को अब समझना पड़ेगा कि सोचो कि इस देश के अंदर हर कोई अपने तरीके से राजनीति करता है तो वो बेहतर है, वो सही है। लेकिन बहन मावती कोई भी फैसला ले ले तो उसके ऊपर सवाल खड़ा किया जाता है। अगर किसी मामले में अगर वो जवाब भी ना दे, किसी मामले में अगर वो बोलती भी नहीं है, फिर भी उनके खिलाफ माहौल देश के अंदर चला दिया जाता है कि ये तो गुलाम हो चुकी है। अगर बहन मावती जैसे चेहरे गुलाम हो चुके हैं मनुवादी व्यवस्थाओं के और ब्राह्मणवाद के, तो फिर ये राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव की जो तस्वीरें हैं, ये यहाँ पर कौन सा साइंटिफिक सिस्टम बैठा रहे हैं। तो इस सिस्टम को हमें लगता है कि दलित समाज को अब समझना होगा कि क्यों बहन मावती को आखिर बर्बाद करने पर पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है, पत्रकारिता जगत हो या फिर राजनीति के बड़े बड़े चेहरे हो, क्यों पीछे पड़े हैं। जवाब एक ही होगा, मैं बताता हूं कि एक सिस्टम की लड़ाई है। 2007 के अंदर जब पूर्ण बहुमत की सत्ता आई तो कहीं ना कहीं केंद्र की सत्ता में जो लगातार 65 सालों तक निरंकुश सत्ता चलाने वाली कांग्रेस हो या फिर बीजेपी या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी हो या फिर बिहार के अंदर तमाम अन्य पार्टियां, इनको कहीं ना कहीं एक झटका लगा कि बहुजन समाज की राजनीति भी अब राजनीति की मुख्य धारा में सम्मिलित होने लगी। यानी कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं पूर्ण बहुमत की सत्ता में 2007 में, तो कहीं ना कहीं दरवाजे पर नॉक नॉक हो चुका था जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है भारत की, यानी संसद के दरवाजे पर कहीं ना कहीं दस्तक हो चुकी थी कि संभल के रहना, अगली बारी केंद्र की होगी। तो ऐसी बेचैनियां पड़ी देश के अंदर कि किस तरीके से बहुजनवाद के विचारों को लेकर चलने वाली राजनीति केंद्र की सत्ता में बैठेगी। तो कहीं ना कहीं जो पाखंडवाद की राजनीति करने वाले चेहरे हैं, ऐसे जो मुखौटे हैं जो धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कभी माथे पर जालीदार टोपी तो फिर गले में रामनामी गमछा, इनकी चूल्हे हिल गई। इनको पता था कि अगर बहन मावती जैसे चेहरे अम्बेडकरवाद की विचारधारा अगर केंद्र की सत्ता में बैठ गई तो ऐसे नकली मुखौटे जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, यानी जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इनका कहीं ना कहीं दुकान जो है बंद हो जाएगा। इसीलिए पूरे देश के अंदर एक सिस्टम तैयार किया गया कि बसपा के खिलाफ नैरेटिव बना दो, हर तरीके से बसपा को तोड़ दो, व्यक्तिगत चरित्र हो या फिर किसी भी तरीके से बर्बाद कर दो बसपा को। और फिर तैयारी हुई और फिर उसके बाद खेल शुरू हुआ देश के अंदर बहन मावती को बताने का कि ये तो ब्राह्मणवाद की शिकार हो चुके हैं, ये तो मनुवादियों की गोद में बैठ चुके हैं, बहन मावती खत्म हो चुकी है, बसपा की राजनीति खत्म हो चुकी है, बसपा मिशन मूवमेंट भूल चुकी है। शब्द बोल करके कहीं ना कहीं दलित समाज को भी ब्रेक करने का प्रयास किया गया। तो अब समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र जो है पर्दे के पीछे खेल दिया गया और दलित समाज समझा ही नहीं। और आज उसी बहन मावती के ऊपर सवाल दिन रात सबसे ज्यादा ना कोई ब्राह्मण उठाता है, ना कोई क्षत्रिय उठाता है, ना कोई अन्य बिरादरी। सबसे ज्यादा बसपा के ऊपर अगर कोई सवाल उठाता है तो दलित समाज जो उसका कोर वोटर था। तो सोचिए जो विपक्ष की चाल थी, विपक्ष का जो नैरेटिव तो कितना बढ़िया सेट हुआ है। वो जो चाहते थे वही हुआ, जो उनका तीर निशाने पर जाकर के लगा कि बहुजन ही विरोध कर दे बहन मावती का तो ये तो खुद ही टूट जाएंगी। और आज बहुजन ही देखिए सवाल पूछता है कि सड़कों पर नहीं आती हो, मनुवादियों की व्यवस्थाओं में लिप्त हो गई हैं, ब्राह्मणवाद का शिकार हो चुकी हैं। सोचो आपको कितना बड़ा मूर्ख बनाया गया इस देश के अंदर।
जो राजनीतिक दल आपको भागीदारी देकर के केंद्र की सत्ता तक ले जाने का मादा रखती थी इस देश के अंदर, यानी जो बसपा आपकी भागीदारी सुनिश्चित करती थी कि आने वाले भविष्य में आपके बेटे बेटियां भी केंद्र की सत्ता में बैठकर अपनी नीति निर्धारण करें, आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए और आपको पता ही नहीं चला। बसपा ने हिम्मत करके केंद्र की सत्ता के दरवाजे पर नॉक नॉक किया, कहा संभल के रहो, केंद्र की सत्ता में भी आएंगे। लेकिन आपने अपनों का ही पैर खींच करके आज कितने खुश हो, बसपा के ऊपर ही सवाल उठा करके सीना चौड़ा करते हो, मूंछों पर ताव देते हो, गले में गमछे लेते हो और कहते हो कि बसपा खत्म हो गई। सोचना बसपा को कहाँ खत्म कर रहे हो, बसपा को खत्म कर रहे हो या फिर भविष्य में केंद्र की सत्ता में पहुंचने की जो सीढ़ी थी उस सीढ़ी पर से आप पैर खींच रहे हो। जवाब आपको मिल जाएगा। इन चीजों को समझिए जो बताने का प्रयास कर रहे हैं। बैठिए कमरे में और शांत तरीके से सोचिएगा कि हर तरीके की राजनीति विपक्ष करता है तो वो सही है, लेकिन बसपा खामोश है फिर भी कहा जाता है कि वो व्यवस्थाओं में फंस चुकी है, ब्राह्मणवाद का शिकार हो चुकी है। तो ये चोला क्यों पहनाया जाता है? क्या हर गलती केवल बसपा ही करती है इस देश के अंदर? सवाल किसी और से क्यों नहीं होता है? राहुल गांधी से सवाल नहीं होता, अखिलेश यादव से सवाल नहीं होता, लेकिन देश के अंदर सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ बसपा से होते हैं। तो आखिर क्यों? कुछ तो आपके अंदर ऐसी खासियत है जो आपको बर्बाद करने के लिए पूरी कायनात लग चुकी है। तो उस कायनात को भी जवाब दे सकता है दलित समाज, बशर्ते कि गुमराह होना बंद करो, विश्वास रखो। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि नकली मुखौटे लगा करके कभी रामनामी गमछा तो कभी माथे पर जालीदार टोपी की राजनीति करने वाले, तुष्टीकरण करने वाले भेड़ियों का जो चेहरा है उस दलित समाज खुल करके देखे और बहन मौती के ऊपर उसका विश्वास जो है फिर से अटूट हो सके। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा। ऐसे तमाम जो चेहरे हैं इनकी सच्चाई हम और आप मिलकर के लोगों के बीच में लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।